एक्सेल ओपन कर लेते हैं अपन, और उसमें अपन सीट बनाना सीखते हैं। कौन सी सीखेंगे अपन अब? फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, ओपन, और अपनी सीट ओपन कर लेंगे अपन। यही थी, यहाँ पे अपनी सैलरी लिस्ट थी, और यहाँ पे अपन ने कुछ नाम लिए थे पर वो सेव नहीं हुए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपको इतनी सीरीज तभी आ गई तो अपन ने कल रिवीजन भी कर लिया था। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं फिर हम आगे बता दें। आ जाएगा मतलब आप सभी को? हम पूछें? चलिए कोई बात नहीं, हम नहीं पूछ रहे, हम आगे ही बता देते हैं। अपने पास ये सीट है, इस पे अपन राइट क्लिक करेंगे और रीनेम। ठीक, इस पे लिखेंगे अपन सैलरी। अटेंड, ठीक है, सैलरी अटेंडेंस लिस्ट, या आप यहाँ पे प्रेजेंट लिस्ट भी कर सकते हैं, सैलरी प्रेजेंट लिस्ट, जैसा आपको ठीक लगे। अब इसमें क्या होगा, आपको यहाँ पे सैलरी में प्रेजेंट भी लगानी रहेगी, जिन जिन एम्प्लॉयज को आप सैलरी देंगे। अभी आपने ये जो सैलरी लिस्ट बनाई थी उसमें आपने प्रेजेंट नहीं लगाई थी, उसमें तो आपने नॉर्मल यहाँ पे टाइप किया था कितनी लीव थी उनकी, कितनी एब्सेंट थी, अमाउंट क्या था। लेकिन अब आप यहाँ पे जो सैलरी अटेंडेंस लिस्ट बना रहे हैं ना, वो उसमें प्रेजेंट लगाएंगे। जैसे कि अब यहाँ पे सभी जो पर्सन है वो बिल्कुल लेट नहीं होते हैं, टाइम पे आते हैं। लेकिन कोई पर्सन है जो आपने एक लीव ले ली है, तो उसका यहाँ पे ऑटोमेटिक अमाउंट कट जाएगा। इसमें अपन ने डालना पड़ता था कि कितनी लीव है, उसमें अपन डायरेक्ट प्रेजेंट में ही लीव लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सीरियल नंबर लिख लेंगे, नेम, मोबाइल नंबर लिखना है तो वो भी ले लेंगे आप, और जो कुछ भी लेना हो वो ले सकते हैं। अपन डायरेक्ट यहाँ पे पर मंथ बेसिक सैलरी ले लेती हैं। हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप समझ जाना, ठीक है, क्योंकि फिर वो बड़ा नाम हो जाएगा उसका। या फिर आप इस पे क्लिक करके यहाँ से रेप टेक्स्ट कर दें तो इस टाइप से आ जाएगा वो। ठीक है, इसे अपन सेंटर में कर लेते हैं सभी हेडिंग्स को। छोटा ही रन देते हैं, बड़ा नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे सीरियल नंबर टाइप करेंगे और नेम करेंगे, तो अपन सैलरी लिस्ट से ही ले लेते हैं ये, और बेसिक सैलरी भी अपन सैलरी लिस्ट से ही ले लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे आप, और यहाँ पे आप कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, आपको लेकिन क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका सीरियल नंबर दे देंगे आप, नाम, नाम में क्या आ जाएगा, सभी के नाम टाइप कर देंगे आप, जिस जो भी आपके पास एम्प्लॉयज हैं, और यहाँ पे उनकी बेसिक सैलरी डाल देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपन बाद में कॉलम ऐड कर लेंगे, अपन डायरेक्ट यहाँ पे टोटल प्रेजेंट ले लेते हैं। अगर आपको बाद में ऐड नहीं करना तो आप एडवांस में ही कॉलम बना के रख सकते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ पे आ जाएगी आपकी नेट सैलरी, इस टाइप से। फिर यहाँ पे आ जाएगा आफ्टर लेट मिनट, तो आप बाद में भी बना सकते हैं ये तो इंसर्ट करके, और पहले भी बना के रख सकते हैं, तो अपन बाद में बना लेंगे। यहाँ पे अपन डायरेक्ट टोटल प्रेजेंट कर लेते हैं, टोटल प्रेजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। डेट मतलब जिस मंथ की आप प्रेजेंट लिस्ट बना रहे हैं उस मंथ की डेट, जैसे कि आप बना रहे हैं 1/10/2023, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अक्टूबर है, अक्टूबर, नवंबर है तो नवंबर 2023, जैसे आपको ठीक लगे। और यहाँ पे आप सभी के यहाँ पे डेट टाइप कर लेंगे। तो हम यहाँ पे नॉर्मली 1 और यहाँ पे नॉर्मल अपन 2 ले लेते हैं इस टाइप से, और यहाँ पे 2 ले लेते हैं।
ठीक है। अब आप इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग करेंगे। कितने तक करना है ड्रैग? मंथ में जितने डे होते हैं 30 ले लेते हैं। अब ये बहुत बड़े आ रहा है इसका मतलब कॉलम का साइज, तो आप यहाँ पे एक कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और माउस से क्लिक को दबा के रखेंगे और इन सभी कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे आप। और एक किसी के बीच में आप यहाँ पे माउस पॉइंटर लेके जाएंगे, उसका छोटा साइज कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आपको लगानी है इनकी प्रेजेंट, तो अपन इसमें थोड़ी और बॉर्डर कर लेते हैं। इस टाइप से सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ पे ऑल बॉर्डर, कहाँ गई, यहाँ पे ना ऑल बॉर्डर। इसके बाद आप टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड भी कर सकते हैं और भी जो करना है आप वहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको इनकी प्रेजेंट लगानी है, तो अपन यहाँ पे टोटल प्रेजेंट निकालने के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सम वाला, क्योंकि यहाँ पे उनकी प्रेजेंट किस टाइप से लगेगी आपकी, जो प्रेजेंट है उनका आएगा 1, जो लीव पर है, लीव लिए उनका आएगा L, और जो अब्सेंट है, और अगर आप चाहते हैं एक दिन अब्सेंट होने पर 2 दिन की सैलरी कट जाए तो -1 लिख देंगे, और 3 दिन की सैलरी काटनी है तो -2 लिख देंगे, और अगर नॉर्मली एक ही दिन की कट करनी है तो आप A लिख देंगे अब्सेंट का, L लिख देंगे लीव का। ठीक। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इनकी टोटल प्रेजेंट लगाते हैं। उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल SUM सम, शिफ्ट के साथ आप ब्रैकेट ओपन करेंगे या टैब की कर देंगे। ठीक। इसके बाद आपने मंथ में जितने डे लिए ना उन सभी का आप सेल एड्रेस लेंगे। अरे पूरा आ गया एक साथ। अपन क्या करते हैं, अब यहाँ पे ये टाइप नहीं हो रहा, अपन पूरा हटा ही देते हैं, इसको दोबारा कर लेते हैं। इक्वल SUM सम, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसके बाद आप इन सभी का सेल एड्रेस लेंगे। ठीक। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं 0% आ रही हैं आपकी। क्यों? क्योंकि क्या? हाँ, क्योंकि किसी की प्रेजेंट ही नहीं लगी, इसमें फिल ही नहीं है। अब जैसे ये सभी जो एम्प्लॉयज हैं वो आपके 1 तारीख को सभी प्रेजेंट थे, तो आप 1 लिख देंगे, आ रही है प्रेजेंट आपकी। ठीक है, लगा दी। अब 2 तारीख को ये प्रेजेंट थे, इनकी लीव थी, तो L कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे एक ही है उनकी प्रेजेंट, 2 तारीख की नहीं बताई इसने। फिर यहाँ पे ये भी प्रेजेंट है, बाकी सभी ये प्रेजेंट है। ठीक। फिर 3 तारीख को भी सभी प्रेजेंट है, क्योंकि एब्सेंट बहुत कम होते हैं, पर आप लोग होते हैं स्टूडेंट हैं, तो अपन कुछ यहाँ पे आधी प्रेजेंट ही प्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये जो पर्सन है फर्स्ट वाले, इनकी 10 तारीख तक की प्रेजेंट है, पूरे 10 दिन ही प्रेजेंट है, लेकिन ये 11 तारीख को अब्सेंट हो गए हैं और आप चाहते हैं अब्सेंट में 2 दिन की सैलरी कट करनी है आपको, तो क्या लिखेंगे, -1 और एंटर करेंगे, तो आप देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपको, लेकिन एक ही दिन की बता रहा है ये। हाँ, नहीं तो 8 आने चाहिए ना, क्योंकि 2 दिन की कट हुई ना, 10 9। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये जैसे कि प्रेजेंट है तो इनका 10 लिख देंगे, ये फिर अब्सेंट है तो -1 कर देंगे। ठीक है, 2 दिन की कट रही है इनकी। अगर आपको 3 दिन की काटनी है तो -2 कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे 8 हो जाएंगे, आपको 3 दिन कट जाएंगे, तो ऐसे लिख देंगे आप, ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, जैसे कि हॉलीडे है तो उनकी यहाँ पे 1 दिन की कटेगी, और ऐसे हॉलीडे की आपको क्योंकि आते नहीं है तो अपन सैलरी भी नहीं देते हैं, तो ऐसे लिख देंगे तो उनका यहाँ पे प्लस में काउंट ही नहीं होगा। ठीक है, और अगर आपको सैलरी देनी है तो आप उन्हें प्रेजेंट कर देना, और क्या, ऐसे।
और प्रेजेंट नहीं करेंगे फिर भी अपन हॉलीडे करेंगे तो आप उनको अलग से दे देना, अगर देना है एक दिन की जितनी सैलरी बनती है। अगर हॉलीडे को आप बुलाते हैं तो फिर उनकी प्रेजेंट तो रहेगी ही रहेगी, सिग्नेचर रहेंगी ही रहेंगी। इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा पहले ये बताइए, क्या नहीं आ रहा है इसमें ये बताइए। लीव था ना, 2 दिन की कटेगी। हाँ तो आप यहाँ पे -1 करेंगे तो यहाँ पे आपका 8 आना चाहिए, 9 आ रहा है। अपन देखते हैं क्यों आ रहा, कोई बात नहीं, आ जाइए। दस में से 2 माइनस कीजिए, कितना आएगा? हाँ 10 ही कर जाएगी, वही तो। अरे शांत रहिए, बात नहीं कीजिए। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे गलत बता रहा तो अपन इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब अपन इन सभी को पहले प्रेजेंट कर देते हैं, सभी को, ऑल टोटल को, ठीक है। पूरे सभी जो एम्प्लॉयज है पर डे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल SUM सम, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन, इसके बाद आप इन सभी का सेल एड्रेस लेंगे, ठीक है। और आप शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। आ गया 30 दिन। सभी एम्प्लॉयज आपके प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पे जैसे ये 7 तारीख को एब्सेंट है तो -1 कर देंगे। अब सही आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे वो आप पूरी प्रेजेंट फिल कर लेते ना तो वो सही दे देता। अभी आपने 11 तारीख तक की थी, आप पूरी प्रेजेंट फिल कर लेते ना, वो सही ले लेता आपका उस टाइम पे, ठीक है। देखिए अब आ गया सही, 2 दिन की कट रही है आपकी, तो 3 दिन की कट जाएगी। देखिए यहाँ पे -2 कीजिए, 27 आ गया, 3 दिन की कट गए, 28 29 30, 3 दिन कट गए, ठीक है। और जैसे कि लीव है तो L कर देंगे आप, तो देखिए एक ही दिन की कटी है तो A कर देंगे। जैसे एब्सेंट में आपको एक ही दिन की कट करनी है तो A कर देंगे, तो वो एक ही दिन अकाउंट लेगा आपका, ये 29 कर देंगे। जैसे लीव करेंगे वैसे एब्सेंट डाल देंगे, 2 दिन की कटेगी, ठीक है। तो आ जाएगा इतना, प्रेजेंट लगा लेंगे सभी की। हाँ अब आप एक कॉलम इंसर्ट करेंगे, राइट क्लिक करके इंसर्ट, यहाँ पे आपका आएगा नेट सैलरी, ठीक है। अब आपको नेट सैलरी क्या होगी, कट के मिलेगी। यहाँ पे कितनी कट के मिलेगी, एक दिन की जितनी सैलरी होगी वो, पर अभी आपने एक दिन की नहीं निकाली तो अपन यहाँ पे नॉर्मल नेट सैलरी निकाल दीजिए। इस लिस्ट में नेट सैलरी पहले निकाल सकते हैं आप, क्यों? क्योंकि इस लिस्ट में अपन टोटल प्रेजेंट के बेस पे निकालते हैं, पर जो अपन ने इससे पहले सीखा था ना लिस्ट बनाना, सैलरी लिस्ट बनाना, उसमें आप नेट सैलरी बाद में ही निकाल पाते हैं, क्योंकि उसमें पहले आपको SDA निकालना होता है, ठीक है। और जब तक आपके पास ये टोटल लेट मिनट, टोटल अब्सेंट और टोटल ये लीव के नहीं होगा तब तक आप SDA नहीं निकाल पाते हैं, तो इसमें आप नेट सैलरी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप नेट सैलरी कैसे निकालेंगे, इक्वल करेंगे बेसिक सैलरी का सेल एड्रेस, डिवाइड करेंगे मंथ में जितने डे लिए हैं आपने, 30 है तो 30 और 31 है तो 31, इनटू कितने से करेंगे, टोटल प्रेजेंट। क्यों? मंथ में 30 तो दिन है लेकिन वो 29 दिन प्रेजेंट है, तो अपन यहाँ पे उससे इंटू कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए 6000 सैलरी थी इनकी, लेकिन कितनी बनी है इनकी, 5800, तो कितने रुपए कट गए, 200। तो एक लीव के कट गए, यानी एब्सेंट या लीव जो भी होंगे, एक दिन की सैलरी कट गई इनकी। और अब आप इसको यहाँ पे ड्रैग कर देंगे तो सभी की वहां पे प्रेजेंट वो आ जाएगी आपकी, ठीक है। इतना आया। इसके बाद जैसे कि अब यहाँ पे कुछ जो है सभी यहाँ पे अधिकतर कहा 30 दिन प्रेजेंट है, जैसे कि लास्ट में है इनकी अब्सेंट है, और अब्सेंट में आप 2 गुनी सैलरी काट रहे हैं तो -1 कर देंगे,
तो देखिए ऑटोमेटिक 600 आ गई यहाँ पे, 2 दिन की कट गई। 1 दिन की 200 है क्योंकि 6000 ही इनकी है यहाँ पर, 6000 इनकी है। 1 दिन की 200 है तो 2 दिन की कितनी कट गई? 400। तो 6000 में से माइनस करेंगे कितना, तो कितना आएगा? 5000। 2 दिन की कट जाएगी आपकी यहाँ पे, तो आ जाएगा आपको। कुछ इसमें पूछना हो तो पूछ लीजिए, हमें पता है आप लोगों को नहीं है क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हैं 2 दिन की सैलरी 3 दिन की सैलरी में। हाँ, अब ये तो हमने इसलिए बताया क्योंकि रूल्स कहीं भी कुछ भी टाइप के हो सकते हैं, जरूरी नहीं है ना कि जैसा मतलब हम यहाँ पे बताएं वैसा ही हो। अब जैसे हम यहाँ पे दुगनी सैलरी का बता रहा है, जरूरी नहीं कि जहाँ कहीं आप जॉब करें वहां पे दुगनी सैलरी कटे, और हो भी सकता है कट भी जाए। वही तो हमने दोनों टाइप से तो बताया है आपको। कटना ही नहीं है तो कुछ नहीं कटेगा। और ऐसा तो कहीं भी नहीं होता कि सैलरी कटे नहीं। आप छोटे से छोटे स्कूल भी चले जाइए, बड़े से बड़े स्कूल में चले जाइए, स्कूलों में भी कटती है, हर एक जगह कटती है। हाँ ऐसा है कि वो 1-2 लीव में शायद नहीं काटें, फिर नेक्स्ट काटने लगे, सोचे कि 1 लीव ली है तो रहने दो, लेकिन कटती सब जगह ही है, ऐसा रहता है। अभी आपकी ये पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। अभी आपकी एक और लिस्ट बनेगी इसी की। इसमें तो ओनली आपने क्या लगाई है, उनकी प्रेजेंट, और उनकी नेट सैलरी निकाली है प्रेजेंट के बेस पे। लेकिन अभी आपको यहाँ पे लेट मिनट की सैलरी काउंट नहीं हुई इसमें कि कितनी कटेगी, और ना ही अभी आपको इसमें ये पता है कि 1 दिन की किसकी कितनी सैलरी है और किसका कितना जॉब टाइम है, इसमें अभी आपको कुछ भी पता नहीं है। इसलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्लस का साइन है, इस पे क्लिक करेंगे। अब आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, रीनेम, इसको दे देंगे लेट मिनट, LM, हमने शॉर्ट में दे दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पे इक्वल करना है, इस सीट पे जाना है पुरानी वाली पे, सीरियल नंबर पे जाके एंटर करना है। आ गया लेट सीरियल नंबर, इस पे जाके अब आप यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। कितने नाम थे इसमें अपने? 8 हैं, एक और है, ठीक है। और आप इसे आगे की साइड भी ड्रैग कर देंगे। देखिए आ गई सभी की बेसिक सैलरी। ठीक है, इस टाइप से आप यहाँ पे कर लेंगे, आ जाएगा। क्या करना है, इक्वल करना है सेकंड सीट में। अब अपन ने इक्वल क्यों किया है, ये वही नाम है जो आपके सैलरी अटेंडेंस लिस्ट में, और वही सैलरी है। अपन कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे जैसे कि अपन ने इससे किया है, लेकिन अपन ने कॉपी पेस्ट क्यों नहीं किया। एक इक्वल ऐसा तरीका है इक्वल कि एक सीट से आप दूसरी सीट पे आपके डेटा को ले जा सकते हैं, कॉपी पेस्ट करके भी ले जा सकते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में। अगर आप इक्वल का यूज करते हैं, आप यहाँ पे किसी भी सीट में चेंजेस करेंगे ना, ऑटोमेटिक दोनों सीट में चेंज हो जाएगा। लेकिन कॉपी पेस्ट से क्या होगा, आप जिस सीट में चेंज करेंगे उसी सीट में चेंज होगा, जिससे कॉपी किया होगा उसमें नहीं होगा, या जिसमें पेस्ट किया होगा उसमें नहीं होगा। इक्वल के द्वारा यहाँ पे लाना है। आप इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, हटा देंगे। आपको अब ये जो फर्स्ट वाली सीट है, इसका डेटा कहाँ तक, आप यहाँ पे सिर्फ एक जगह इक्वल करेंगे फर्स्ट वाले सेल में, तो ये दूसरी सीट है आपकी लेट मिनट वाली, इस पे क्लिक करेंगे और फर्स्ट वाले सेल पे इक्वल करेंगे। और जो आपकी सैलरी अटेंडेंस लिस्ट है उसको जाके आपको क्या है, स्टार्टिंग से ही लेना है पूरा डेटा। स्टार्टिंग पे सीरियल नंबर पे आके एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है इक्वल, फिर यहाँ पे आपका सैलरी अटेंडेंस लिस्ट A1, मतलब आपने सैलरी अटेंडेंस लिस्ट का यहाँ पे A1 का सेल एड्रेस लिया, और आप इसे जितना चाहे उतना ड्रैग कर लेंगे तो आपका डेटा पूरा आ जाएगा। आ गया। और नीचे करेंगे तो आपका 0 लेगा, क्यों, क्योंकि इतनी एंट्री नहीं है उस वाली सीट में। तो अपन यहाँ पे 8 तक ही रहने देते हैं। इसके बाद आप आगे की साइड ड्रैग करेंगे, कितना लेना चाहते हैं आप। देखिए प्रेजेंट भी आ गई उनकी, टोटल ये भी आ गए, पर अपन ये सब नहीं लेना है, अपन तो ओनली इतनी लेनी है, और अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो अपन आप बाद में यहाँ से ले सकते हैं।
अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाले का नाम क्या है, रोहित, हम इसको मोहित कर देते हैं और बाहर कहीं क्लिक किया तो आप इस पे जाएंगे, इस पे तो आपका रोहित ही है अभी। अब आप इसमें से चेंज करेंगे तो उसमें चेंज हो जाएगा। आप जैसे कि हमने इसमें चेंज किया, यही कर देते हैं, क्या नाम है, शिवम लेते हैं और एंटर की किया आपने, ठीक है। और आप इस पे जाइए अब, अरे ये चेंज क्यों नहीं हो रहा, आपका ड्रैग किया है ना अपन ने इसको, देखिए अब हो गया आपका चेंज, लेकिन ये नॉर्मल में भी हो जाएगा आपका, पर पहले आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे कि आपको ये मोहन वाला नाम चेंज करना है, इस पे आपने क्लिक किया, इस वाली सीट पे क्लिक करके आप मोहन का नाम चेंज कर देंगे। यहाँ पे मोहन की जगह अपन कर देते हैं सोहन और एंटर कर देंगे, देखिए हो गया सोहन। उसको मतलब पहले क्लिक करना रहेगा आपको, अभी अपना बाहर कहीं क्लिक था इसलिए वो चेंज नहीं कर रहा था आपका। तो आ जाएगा आपको इस टाइप से। आप तो ये वाली सीट बना के देखना, अभी अपनी इसमें अपनी बहुत बड़ी सीट है थोड़ी, इसमें अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे पूरी। इसमें से कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। नहीं पूछना, क्लोज कर देना।